जय हिंद जय भारत। साथियों, मैं जितेंद्र राणा कुंडल और आज मैं अपने राजकीय उच्च विद्यालय कुंडल में खड़ा हूँ। और इसमें आप मेरे पीछे देख रहे हैं बच्चे आए हुए हैं और 15 अगस्त जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है उसकी तैयारियां चल रही हैं मेरे राजकीय उच्च विद्यालय कुंडल में। और मैं दिखाऊंगा बिल्कुल ध्वजारोहण यहाँ झंडे गाड़ कर और बच्चों को पूरा तैयारी करवा कर और अच्छी तरह से स्कूल की साफ सफाई और अच्छी तरह से व्यवस्था करवाई जा रही है। और आप देखेंगे अंदर अगर आप चारों तरफ में देखेंगे अच्छी तरह से हमारे देश का जो झंडा है वो अच्छी तरह से सजा दिया गया है पूरे स्कूल के प्रांगण में। और इधर झंडा फहराने की जो व्यवस्था है और मेरे गांव के कुछ गणमान्य व्यक्ति आए हुए हैं, उनके आने की और झंडा फहराने की तैयारियां चल रही हैं। अभी जैसे ही थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ मेरे गांव के गणमान्य व्यक्ति आए हुए हैं, उनको आने में थोड़ा भी टाइम लगेगा। इसी के साथ जो भाई साफ सफाई का पूरे मेरे गांव कुंडल का साफ सफाई का कार्य है वो बड़े भाई राजेश की धर्मपत्नी है मेरी भाभी, भाई वो कार्य संभाले हैं और आज भी छुट्टी के दिन भी अपने कार्य को संभाल रही हैं और पूरे स्कूल के प्रांगण में साफ सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छे से कर रही है। राम राम। और ठीक हो साथियों, मेरे गांव कुंडल के जो बड़े बुजुर्ग हैं और हमारे गांव रामपुर के गांव गड्डी से वो आए हुए हैं। आप देखेंगे कि अच्छी तरह से सारे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं जो झंडा फहराने की तैयारियां चल रही हैं। उसी के उपलक्ष्य में ये जो हमारे स्कूल का जो हेडमास्टर है उसके द्वारा बुलाए गए हैं। इसमें से कुछ फौजी हैं और कुछ गणमान्य व्यक्ति गांव के प्रधान हैं और एक दो आदमी हैं। आप देखेंगे कि चारों तरफ में अच्छी खासी व्यवस्था है। साथियों, आप देखेंगे जो मेरे गांव और हमारे गांव से आए हुए हैं, नजदीकी गांव से जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं वे आ रहे हैं। कुछ फौजी हैं, कुछ रिटायरमेंट अफसर हैं। ये गांव के प्रधानाचार्य द्वारा बुलाए गए हैं। राम राम साहब। सिंह जी जो के रक्षकों में सैनिकों में सबसे वयोवृद्ध है, उनके द्वारा आज स्वतंत्रता दिवस समारोह पर ध्वजारोहण किया जा रहा है। बाकी अन्य हमारे गांव से जो भी भूतपूर्व सैनिक एवं अभी सर्विस में हैं सैनिक, उनका मैं विद्यालय की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जो आप अपना कीमती समय निकाल करके हमारे विद्यालय के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। एक बार आए हुए सभी अतिथि महोदयों के लिए जोरदार तालियां। तो अब मैं श्री सूरज सिंह जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं ताकि आगे की कार्यवाही की जाए और बाकी अन्य जितने भी हमारे रक्षक सेनानी आए हुए हैं वो भी स्टेज पे ही आए, सभी हमारे साथ आए। नमस्कार जी, धन्यवाद सर, इधर आ जाए। जो भी गणमान्य नागरिक गांव से आए हुए हैं वो भी कृपया स्टेज पे आए। सतीश जी प्लीज आप भी आए।
क्योंकि विद्यालय के रख रखाव और कार्यान्वयन के लिए इनका अहम योगदान रहता है। सतीश जी प्लीज आप भी आए, आ जाओ। अब हाँ जी, सुनने में दिक्कत है, थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ जो काम करना ठीक है, ठीक है, हाँ पता मेरे को। अब ध्वजारोहण होने जा रहा है, उसके बाद सभी बच्चे एकदम सावधान बोला जाएगा, सावधान की मुद्रा में होंगे। और हाँ कर लिया कर लिया कर लिया। और राष्ट्रगान जब आपको बोला जाएगा एक साथ ऊंची आवाज में और लयबद्ध अपने मुंह से बोलना है, कोई म्यूजिक के साथ नहीं होगा राष्ट्रगान। ठीक है बेटा, सभी सावधान रहें। जो ही आपको बोला जाए, जो भी क्वेश्चन दिया जाए उसके अनुसार कार्य करना है। जल्दी चले बच्चे, जल्दी आओ, आओ सर, इसी को खींच लेते हैं। हाँ जी आ जाओ। ना, ना, ये तो बताओ, बता दो। ये वाला, ये इसको खींचो। सावधान होंगे, सावधान। खींचो, फोटो ले लो भाई। ना भाई, पूरी बात बनी है। हाँ हाँ वही थी। तालियां एक साथ शुरू कर। जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। अब सभी बच्चे अरे बैठा दो। साथियों आप देख रहे हैं कि झंडा फहराकर गणमान्य व्यक्ति स्कूल के प्रांगण की तरफ जा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं तथा सभी एक साथ आ जाएं। बच्चे तालियां बजाएं, जोरदार करें। आए हुए अतिथि मेहमानों का स्वागत किया जा रहा है मुलाकात प्रांगण में। ये हमें बार-बार नहीं आते हैं। आप सभी बच्चे उत्साहपूर्वक तालियां बजाएं। बड़े मन से कोई नहीं ताली बजाएं। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। खुशी का लम्हा आज का दिन, सभी के अंदर जोश, उमंग, उत्साह भरा हुआ होना चाहिए। गुलामी के बाद जो है हमें आजादी मिली थी, आज के दिन बिल्कुल। और जो रक्षक हमारे बीच मौजूद हैं, उनका उत्साह आज के दिन देखते ही बनता है। काफी उत्साहित हैं ताकि आपका भी स्वागत किया जा सके।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे बीच आज हमारे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर कार्य आगे रहो आप। आगे रहो। ये भी आ जाओ, ये कोई भाई भी आ जाओ। आगे भी चलेगा। ये कोई रहा जोरदार। जोरदार तालियां। हमारे बीच मौजूद है। दृष्टि को आगे बढ़ाने में इनका अहम योगदान रहता है। हमारे देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है। 15 अगस्त 1947 को हमारा प्यारा देश भारत अंग्रेजी हुकूमत से आजाद हुआ था। आज हम सभी मिलकर उन वीर शहीदों को नमन करते हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें स्वतंत्रता दिलाई। आज का दिन हमारे लिए गौरव, स्मृति और संकल्प का दिन है। आइए हम सब मिलकर इस महान राष्ट्र की स्वतंत्रता का जश्न मनाएं। विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। यहाँ की संस्कृति में विविधता और एकता का अद्भुत संगम है। यहाँ जगह जगह पर पहनावा, बोली और संस्कृति बदलती रहती है। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग शांति और सद्भाव से रहते हैं। हमारी मातृभूमि वीर सपूतों को जन्म देने वाली है। यहाँ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी में एकता की भावना है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे और अब बारी है हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों की, जो हमारे विद्यालय के छात्र और performance that reflects the vibrant culture and unity of our nation. Please give a big round of applause as performers. Overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall overcome, live in peace. We shall live in peace someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall. दुर्गा है नारी, लक्ष्मी है नारी, सरस्वती है नारी, पर असलियत में यहाँ बेचारी है नारी। हम उस समाज के लोग हैं जहाँ विद्या की देवी तो हर साल पूजी जाती है, वहीं दूसरी तरफ वही नारी विद्या पाने के लिए समाज से लड़ जाती है। नारी की इसी शक्ति को प्रदर्शित करने मंच पर आ रही हैं कक्षा 9वीं की छात्राएं। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। Congratulations, you are now a doctor.
को जहां ना मिला। मेरे वतन जैसी ना जमी और ना कोई आसमां मिला। भले ही हम भारतीय दुनिया भर में यात्रा कर ले, विभिन्न संस्कृतियों और शैलियों को अपना ले, परंतु फिर भी हम दिल से हिंदुस्तानी ही हैं। वैसे ही हम हिंदुस्तानियों के दिलो दिमाग को दर्शाने के लिए आ रही हैं कक्षा 6 की छात्राएं। तालियों से स्वागत किया जाए और बलिदान की भावना को दर्शाता है। कक्षा 6 से कार्तिक, 7वीं से रौनक और 8वीं से शिवा, प्रदीप और कविश। इनका जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। सॉन्ग है ये। हर जवान जब भी कोई देश पर आ जाती है तो इस सॉन्ग को जो है अवश्य सुनते हैं और मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। देखिए, मेरे घर से भी 3 जवान हैं जो कि सरहदों पर हैं, तो वो हमसे शेयर करते हैं कि अंकल, जब हम किसी मिशन पर होते हैं तो बड़े ही जोश में भरे हुए होते हैं और ये देशभक्ति का गीत जो अवश्य सुनते हैं वे, और बड़े ही उत्साह से जो है अपने मिशन पर कामयाबी हासिल करते हैं। एक बार बच्चों की परफॉर्मेंस के लिए और इस गीत के लिए जोरदार तालियां। हमारे बेवकूफ सूप सिंह के लिए एक बार जोरदार तालियां। वो हमारे गांव से जो है सबसे बड़े उम्र दराज सैनिक हैं। आज उनका स्वागत है और मंच पर वे अपने अनुभव साझा करेंगे। एक बार पुनः तालियां सूप सिंह जी। और मेरे साथी बुजुर्ग आदमी और मेरी बहनें, बेटियां सब आज के दिन 15 अगस्त आज हमें इस आजादी का बुढ़िया फायदा उठाकर बच्चों को, संस्कार को हम ऊपर उठाए और हमारे साथ जो भी कुछ हुआ है वो तो पहले हो चुका। अब हम आजाद हैं, हमें अपना काम खुद आजादी के मुताबिक करना। अच्छा मास्टर जी, बहुत बहुत आदरणीय मुख्य अध्यापक जी, अध्यापक अध्यापिकाएं जी, गांव से आए हुए अतिथि मेहमान, बुजुर्गों, साथियों, प्यारे बच्चों, आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के शुभ उपलक्ष्य में आज छोटा सा गीत सुनाऊंगा राम के भक्तों का। राम भगत तेरे भला, सूझो प्रताप शाम, की जाम बनाही राम। पीले पीले मन राम नाम का प्याला, खट्टा नहीं कड़वा नहीं मीठे रस वाला, यो मूर्ख मनवा नहीं पीवेगा पीवे किस्मत वाला। पीले 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 मन राम नाम का प्याला, प्याला पिया धरु भगत ने हरि के दर्शन पाए। प्रहलाद भगत के जीवन कारण भगवन नरसिंह बन के आए। पीले पीले मन राम नाम का प्याला, प्याला पिया हनुमान ने जग में नाम कमाया। इस प्याले के पीने से राज भीषण पाया। पीले पीले मन राम नाम का प्याला, प्याला पिया द्रौपदी ने अपनी लाज बचाई। प्याले ने पीगी हर नंदी नरसी बात भराई। पीले पीले मन राम नाम का प्याला, प्याला पिया भिलनी नार ने वन में दर्शन पाए। इस प्याले के पीवन खातिर हम सत्संग में आए। पीले पीले मन राम नाम का प्याला,
खट्टा नहीं कड़वा नहीं है मीठे रस वाला, क्यों मूर्ख मनवा नहीं पीवेगा पीवे किस्मत वाला, पीले पीले मन राम नाम का प्याला। जय गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी का। राम की महिमा जो है इन्होंने जो है उसका चरित्र चित्रण किया है। अब मैं हेडमास्टर साहब, टीचर स्टाफ और प्यारे बच्चों, मेरे गांव से आए मेरे बुजुर्ग और जितने भी मेरे माने गए, सबसे पहले मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। जो हमारे को इतनी इज्जत दिया है उसका भी मैं वो करता हूँ। अभी मैं हेडमास्टर साहब से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर मेरे स्कूल से 10वीं 12वीं के कोई भी बच्चा बेरोजगार है तो मैं मारुति कंपनी के 5 कंपनी में सुपरवाइजर हूँ, जो कि भर्ती करता हूँ 10वीं 12वीं ITI वगैरह डिप्लोमा वाले को। अगर इस स्कूल से कोई पास हुआ कोई बेरोजगार बच्चा है तो मेरे पास आ जाए, मैं इनको जॉब देने के लिए तैयार हूँ। कोई भी बच्चा हमारे स्कूल से पास हुआ है तो हमारे गांव की जमीन गई है उसमें तैयार हूँ। कोई भी ऐसा एडवांस साहब मेरे को देगा तो मैं उसको पक्का रोजगार दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। जय पूछते रहते हैं मुझसे भी, हमारे टीचर साहिबान से भी, गांव के भी पूछते रहते हैं। हम दिल से इस स्कूल को +2 का देखना चाहते हैं। हम अपनी सेवानिवृत्ति से पहले चाहते हैं कि हम जाएं और ये स्कूल +2 का हो जाए। हमारे दिल से तमन्ना है, हमारा विश्वास है कि प्रधान जी इस कार्य को अवश्य पूरा कराएंगे। श्री सुरेंद्र जी, एक बार पुनः जोरदार तालियां सबके लिए, जो कि मंच पर बड़ा मान मनोबल करने के पश्चात पधारे हैं। हम चाहते हैं कि आप बच्चों को अपने अनुभव से लाभान्वित करें। सुरेंद्र जी पहले सतीश जी बोलेंगे और 2 बात आप। आदरणीय अध्यापक और अध्यापिकाएं और गांव से आए हैं बुजुर्गों, नौजवानों और हमारे जितने भी फौजी हैं, उन सभी को यहाँ आने पर हम धन्यवाद करते हैं और उन माता पिताओं को भी धन्यवाद करते हैं जिनसे या वे भाई हैं और बहनें हैं, उनको जिनके बच्चे फौज में भर्ती होकर देश की सेवा करते हैं। वे तो देश की सेवा करते ही हैं, पर जो माता पिता और वे भाई बंधु घर में रहते हैं वह भी मतलब भाइयों के ऊपर जो फौज में है उनके साथ ही ये कंधा से कंधा मिलाकर चलते हैं। और अशोक जो है उसने जो बात कही कि ये गांव में किसान हैं, अध्यापिक हैं या और कोई भी काम करते हैं, वह सभी देश की सेवा करने वाले हैं, ऐसा नहीं है। और हम इन बच्चों से भी उम्मीद करते हैं कि ये भी बड़े होकर अपने माता पिता की भी और इन भाइयों की भी, और जो शहीद हुए हैं, जो ऐसे भी हैं जिनके देश स्वतंत्र कराने में हाथ है पर उनके नाम भी नहीं है, पर हम उनको भी अपने दिलों में जगह देते हैं और वे हमारे दिलों में भी बसे रहे और औरों में भी। धन्यवाद। मास्टर जी भाई कह रहे थे स्कूल में बात निकालेगा, इसमें अगली बार 90 बच्चे हो जाएंगे। अगर 60 बच्चे और हो जाना तो अगले दिन कार्रवाई शुरू करवा दी। हाँ जी, 9वीं 10वीं में 150 बच्चे करती हो स्कूल बाहर में तय करवा दो लड़कियां, क्या गारंटी। दिवस समारोह अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचता है। हमें उम्मीद है कि आज का ये दिन आपके दिलों में हमेशा के लिए बसा रहेगा। धन्यवाद हमारे भूतपूर्व सैनिक और उनके साथ आए अन्य रक्षकों का, हमारे अतिथि गणों का जिन्होंने अपने व्यस्त समय से हमें अनुग्रहित किया। धन्यवाद हमारे सभी शिक्षक गण का जो इस कार्यक्रम की तैयारी में हर कदम पर हमारे साथ रहे। साथ ही सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे प्यारे देश का जिसने हमें वो पहचान दी जिसके लिए हम गर्वित हैं। आपसे समारोह संपन्न होता है।
एक बार फिर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। भाई पहली बात तो ये है कि मैंने इसी स्कूल से मैट्रिक की थी और हमारे टाइम पर भी प्रोग्राम होते थे, लेकिन मैंने ऐसा अच्छा प्रोग्राम डिसिप्लिन से पहली बार देखा है। मैं स्कूल स्टाफ का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ हर साल इसी तरीके से प्रोग्राम करते रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, आपने हमारे कार्यक्रम में शरीक होकर के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। देखिए कार्यक्रम समापन की ओर है। मैं स्कूल की तरफ से 2 शब्द एक मुख्याध्यापक होते हुए रखना चाह रहा हूं। आप सभी रक्षक, गणमान्य नागरिक, गांव से जो पधारे, मातृशक्ति जो आई, हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, मैं पूरे स्टाफ की तरफ से दिल की गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जो एक शोध निमंत्रण पर आप हमारे स्कूल के कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रही शिक्षा की बात, हम दिन रात विद्यालय के हमारी एसएमसी भी आई हुई है, उनसे मैं पुनः मंच से ये आह्वान करूंगा आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कि वे अपने बच्चों को की उपस्थिति विद्यालय में 100% करें और विद्यालय के जो दाखिले को दिन रात बढ़ाने में हमारा सहयोग करें। कक्षा 1 से 8वीं में बच्चा कभी भी दाखिल हो सकता है, कोई सरकारी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 9वीं कक्षा में बच्चा 31 अगस्त तक दाखिल हो सकता है, पूरा अगस्त का महीना है, आ सकता है 9वीं 10वीं के लिए बच्चा, क्योंकि ऊपर से गाइडलाइन आई हुई है कि अगस्त तक एडमिशन कर सकते हो। तो कोई बच्चा किसी प्रकार दाखिले से वंचित रह गया है तो हम उसका दाखिला ले लेंगे। कृपया आगे आकर के हाथ बढ़ाए कि सर मुझे दाखिला दिया जाए। देखिए हमारा 10वीं का पिछले वर्ष का परिणाम 100% रहा। 25 लड़के लड़की छात्र छात्राएं थे, सभी के सभी पास हैं। सरकार ने नकल के प्रति बड़े प्रतिबंध लगाए हुए थे। जब मैं डाइट विश्वामिल गया हुआ था तब मैंने अपने भाषण में बात रखी, तो जो और साथी प्रिंसिपल, हेडमास्टर और हमारे टीचर साहिबान आए हुए थे, SCRT से भी थे और डाइट से भी थे और भिन्न भिन्न ब्लॉक से हमारे डिस्ट्रिक्ट से आए हुए थे, तो उन्होंने काफी हर्ष महसूस किया कि ऐसा स्कूल है जिसका 100% परिणाम आया हुआ है। ये हमारे विद्यालय की शान का विषय है। हमारे जो विद्यालय के स्टाफ हैं, हमारे बच्चों को उन पर गर्व होना चाहिए कि इतना डेडिकेटेड स्टाफ हमें मिला है। दिन रात हम लगे रहते हैं, कोई घंटे खाली नहीं छोड़ते। काम पेपर वर्क बहुत सारा होता है, लेकिन वो भी निपटाना होता है, उसके साथ साथ अन्य कार्य भी करना होता है। तो सभी ने हमारे विद्यालय को, जब मैंने ये बताया कि हमारे विद्यालय में ये सुविधाएं हैं, अचरज हुआ, आश्चर्य हुआ और सब ने सर बड़ा डेडिकेटेड स्टाफ है, बड़ी मेहनत कर रहे हो। तो हम बच्चों के प्रति तहे दिल से बच्चों का सर्वांगीण विकास करने के लिए आज इस स्वतंत्रता दिवस पर मैं पूरे विश्वास और होशो हवास में कह रहा हूं, हम बिल्कुल तत्पर रहते हैं। एक बार पुनः मैं आए हुए अतिथियों का स्वागत करता हूं कि आप आए और आपने हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और आप
अब सभी सैनिक साथियों से मैं प्रार्थना करूंगा कि वे हमारे मंच पर सभी आए, और जिन बच्चों ने इतना अच्छा पार्टिसिपेट किया है, हमारे टीचर्स ने मेहनत की है, उन पर बच्चों ने मेहनत की है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और उनको आकर के कुछ पारितोषिक इनाम जो आप देख रहे हो मेज पर, उनको आकर के उन बच्चों को वो वितरित करें। सभी से पुनः प्रार्थना है, और मैं अपने इस विचार एवं भाषण को इसी समय समापन करता हूं। एक बार सभी बोलेंगे अपने देश के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद सबका, जोरदार क्लैपिंग। आप लोगों का भी है, आज जाना नहीं है, इधर ही रहना है। सबसे बड़ा सहयोग तेरा है स्कूल के प्रति। रमेश का फॉर्म इसी के साथ में हम देश की तरक्की की और खुशहाल की कामना करते हैं। ऐसे ही हमारा देश बहुत सुरक्षा हाथों में रहा रहे, और ऐसे ही हमारा देश दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करता है और आगे बढ़ता रहे। इसी के साथ साथ में हम ऐसे ही अपने इस प्रोग्राम को विराम देते हैं। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम।